नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज से हम लोग यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स शुरू करने वाले हैं, यानी सांख्यिकी स्टार्ट करने वाले हैं। और सांख्यिकी का ये पहला वीडियो होने वाला है, पहला पार्ट होने वाला है। और हम यहाँ पर पूरा सांख्यिकी पढ़ाने वाले हैं अच्छे तरीके से, ठीक ना। हर एक तरह के प्रश्न करवाएंगे। सांख्यिकी में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और परीक्षा के एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन प्रश्नों को करना, क्योंकि ये बहुत आसान होते हैं, तो इन प्रश्नों को करना आपको ज़रूरी बन जाता है, ताकि आपका जो नंबर मिलना है इस टॉपिक से वो आपको मिल जाए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स। और यहाँ पर हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले माध्य और माध्यिका के बारे में सीखेंगे, उसके प्रश्न करेंगे। फिर उसके बाद आगे का बहुलक हो गया, विचरण हो गया, मतलब हर एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक पार्ट में तो नहीं हो पाएगा, है ना। जितने भी पार्ट आएंगे पूरा हम आपको स्टैटिस्टिक्स कवर करा देने वाले हैं, ताकि आपका जब भी एग्ज़ाम में प्रश्न बने वो आपसे ना छूटे, है ना। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर पहला प्रश्न। हम प्रश्न करने से पहले थोड़ा सा इसको समझेंगे कि माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, फिर उसके प्रश्न हम लोग करने वाले हैं, ठीक ना। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मीन क्या होता है, यानी माध्य जिसको कहते हैं, ठीक है। मीन, इंग्लिश में मीन कहा जाता है। तो मीन को जनरली हम लोग डिनोट किससे करते हैं? एक्स बार से, ठीक ना। अब ये एक्स बार जो होता है मीन, वो एक तरह का समझ लीजिए कि एवरेज होता है, औसत होता है। जो भी हमारे पास डाटा दिया गया है, यानी आंकड़ा दिया गया है, जैसे ये कुछ संख्याएं दी गई हैं, है ना। तो ये क्या है? एक डाटा है, यानी आंकड़ा है। इन आंकड़ा का अगर हमको मीन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो इनका सम निकालना पड़ेगा, यानी सभी को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मीन होता है, सम ऑफ एक्स, ये क्या है? ये क्या है? ये, इसको हम लोग इस चिन्ह को कहते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है कि सभी का जोड़, है ना। जितने भी एक्स, एक्स का मतलब क्या है? डाटा। जितने भी डाटा हैं हमारे पास उनका सबका सम, और डिवाइडेड बाई जितने ये डाटा है, यानी नंबर ऑफ डाटा, आंकड़ों की जो संख्या है उसको हम लोग नीचे कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पर मीन निकल कर आ जाता है, यानी यहाँ पर माध्य निकल कर आ जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि माध्य कैसे निकाला जाता है? सभी को, जितने भी डाटा दिए गए हैं उनको जोड़ के और जितने ये डाटा हैं संख्या में कितने हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पर मीन निकल कर आ जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब मीन में 2-3 तरह के प्रश्न बनते हैं। ये तो हमारा पहला टाइप है, जो पहला प्रश्न दिया गया है ये पहला टाइप है। आगे और भी इसके माध्य के अगले टाइप जो हैं उनके भी प्रश्न हम लोग करने वाले हैं, तो भागिएगा कहीं नहीं। हर एक प्रश्न आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा और इनका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से दे देंगे हम, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या दिया गया है? बड़े गौर से देखिएगा। ये आंकड़ा दिया गया है 6, 9, 8, 7, 5, 4, 3। ये कुछ आंकड़े हैं हमारे पास, इनका हमको माध्य निकालना है, मीन निकालना है। तो इनका मीन क्या हो जाएगा बताइए? तो सभी को तो सबसे पहले ऐड करना है, यानी जोड़ना है। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, है ना। समेशन यानी सभी का सम करना। तो इनका सबका सम करिए, यानी जोड़ दीजिए। तो जोड़िए, देखिए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 9, 6, 15, 15 और 8, 23, 23 और 7 कितना हो गया? 30, 30 और 5, 35, 35 और 4, 39, 39, 3, 42, ठीक है। कितना हो गया? 39, 3, 42। और बटे कितने ये हैं, संख्या में कितने हैं? तो देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने हैं? 7। बस यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी मीन निकल कर आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यानी यही हमारा मीन आ गया। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर बन जाएगा। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट और ये प्रश्न बहुत आसान सा प्रश्न है, और ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर परीक्षा में एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसी टाइप का अगला प्रश्न भी हम लोग देखते हैं।
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर। ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इनका माध्य निकालना है, यानी हमको यहाँ पर मीन निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। मीन के लिए तो हम आपको बता चुके हैं क्या करना है, सभी को ऐड करके जितने हैं वो उससे डिवाइड कर देना है। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ना शुरू करिए, कहीं से भी आप जोड़ सकते हैं जहाँ से आपको सरलता दिखे। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, 12 8 हो गया कितना, 12 और 8 हो गया 20, 20 और यहाँ पर 5 और 5 10, तो 20 10 30 हो गया, है ना। फिर यहाँ पर 30 7 37, 37 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 41, 41 2 कितना हो जाएगा 43, और 43 और 3 कितना आ गया, ये 46 आ गया, है ना। 43 3 कितना आ गया 46, 46 बटे, अब यहाँ पर देखिए कितने हैं ये, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं 10 हैं। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4.6 आ जाएगा, क्योंकि एक ही जीरो है तो इधर से एक अंक छोड़ के दशमलव लगा लीजिए, ठीक ना। यानी 4.6 इसका मीन होने वाला है, माध्य होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद है कि ये सरल सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पर अगला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य निकालना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है। क्या दिया गया है यहाँ पर, एक जो वैल्यू है वो निगेटिव दिया गया है। अब आप सोचेंगे इसको जोड़ना है या घटाना है, तो देख लीजिए सभी आंकड़ों को हमेशा जोड़ना ही होता है। अब जोड़ने में ये जो है ये घट जाएगा अपने आप, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो माइनस वैल्यू जब जोड़ते हैं तो वो घट जाता है। ठीक है, तो बस वही करना है आपको। यहाँ पर जो मीन हो जाएगा, इसका मीन x बार जिसको कहते हैं, सभी को जोड़ दीजिए और जितने हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। तो अगर सभी को जोड़ें हम तो देखिए क्या क्या होगा, है ना। देखिएगा यहाँ पर देखिए 13 और 17 मिलाकर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 में 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 42। ठीक है, 42 में अगर हम 9 जोड़ दें, है ना, ये तीनों हो गए। ठीक है, 42 हो गया। 42 में अगर हम 9 जोड़ दें तो 42 और 10 52, 52 में से एक कम करेंगे तो 51, 51 में 6 जोड़ेंगे तो 51 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 57। अब 57 में हमको क्या करना है 8 जोड़ना है, तो 57 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 65 हो जाएगा। ठीक है, 57 में 8 जोड़ेंगे तो 65। अब 65 में इसको जोड़ना नहीं है, इसको घटा देना है। ठीक है, यानी 65 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुआ, 63। अब बटे में कितने ये डाटा है देख लीजिए कितने सारे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं 7 डाटा हैं, तो बटे में हमने 7 कर दिया। अब इसको आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी 9 7 63। ठीक है, यही हमारा इसका माध्य निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आपको माध्य निकालना, अगर ऐसे डायरेक्टली डाटा दिए गए हों, आंकड़े दिए गए हों, तो आप माध्य जो है वो आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा अगला टाइप का प्रश्न लेकर आते हैं, वो उसमें भी आपको क्या करना है माध्य ही निकालना है, लेकिन प्रश्न का जो प्रकार है, प्रश्न का जो टाइप है वो थोड़ा अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पर आपको दिया गया है बंटन के रूप में, आंकड़े जो दिए गए हैं वो बंटन के रूप में दिए गए हैं, बंटन सारणी के रूप में दिए गए हैं। ठीक ना, इसको जो f जो है इसको कहते हैं हम लोग बारंबारता, यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास आंकड़े हैं, कुछ इकट्ठे किए गए आंकड़े हैं, तो वहाँ पर जो ऐसा कह सकते हैं कि जो संख्या 5 है, 5 वो कितनी बार है, उसमें 4 बार है ना। कुछ आंकड़े हैं उसमें जो 5 है, संख्या 5 वो कितनी बार आया है 4 बार आया है। इसी तरीके से जो संख्या 6 है वो कितनी बार आया है 8 बार आया है। संख्या 7 14 बार आया है। संख्या 8 11 बार आया है, और जो संख्या 9 है वो 3 बार आया है। तो इसका बारंबारता का अर्थ ये होता है कि कितनी बार है, वो डाटा कितनी बार शामिल है उसमें, है ना, ये अर्थ होता है। तो अब इसका माध्य कैसे निकाला जाएगा, तो इसका माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, f और x का गुणा कर देते हैं। ठीक है, जो दिया है हमको यहाँ पर उसका गुणा कर देंगे f और x का। तो सबसे पहले f इंटू x हम लोग निकाल लेते हैं। तो f(x) क्या हो जाएगा, देखिए 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना।
करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते जाइए। 6 और 8 का गुणा करेंगे तो 6 अट्ठे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, है ना। 7 और 14 का 14 सत्ते कितना होता है, 98 हो जाता है। फिर 11 अट्ठे 88 हो जाता है। फिर यहाँ पर 9 तियाँ 27 हो जाएगा, है ना। सबका हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर जो मीन निकल कर आएगा, यानी जो माध्य होगा, वो क्या होता है, वो होता है सिग्मा एफ एक्स, है ना, सिग्मा एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, है ना। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर जितने भी मल्टीप्लाई किए गए हैं उनको भी जोड़ना है, और जितने f हैं यानी यहाँ पर जितना f है सभी का सम करके उसको भी लेना है, और दोनों का डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। बस यहाँ पर आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा देख लीजिए। सभी को जोड़ेंगे तो 8 दूना 16, 8 3 24, है ना, 24 और 8 चौक 32 से 31 हो गया, है ना। 31 हासिल आया 3, 3 2 5, 5 4 9, 9 9 9 18, 18 8 कितना हो जाएगा ये 26, है ना। 26 और 2 कितना होगा 28 हो जाएगा, यानी 281 आ गया। अब इनको भी जोड़ लीजिए ज़रा, तो इनको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8 4 12, 12 और 14 कितना होगा, 12 दूनी 24, 2 26, है ना। 8 4 12 और 14 26, 26 10 36, 36 1 37, 37 3 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, है ना। तो इन सभी को जोड़ने पर कितना आ गया, 40 आ गया। अब मीन जब निकालेंगे यानी x बार, वो क्या हो जाएगा, fx का जो सम आया है, समेशन ऑफ fx, वो कितना है 281 और डिवाइडेड बाई 40, ठीक है। जो हमारा f का समेशन आया है, जो f का सम है योग, वो उसको हम लोग नीचे रख देंगे। बस इसको काट लीजिए। तो सबसे पहले तो इसको आप देखिए, थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग का यूज करिए। इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 10, है ना। आप डायरेक्टली 40 से भाग देंगे तो लंबा पड़ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने 281 बटे इसको तोड़ दिया 4 गुणे 10 में। अब आप 4 से पहले भाग दीजिए, 10 से तो अपने आप भाग हो ही जाता है, वो तो आसान सा है ना। तो 4 से अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, ठीक है। 4 सत्ते कितना हो गया 28, आ गया 1। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 0, फिर लग जाएगा दशमलव, तो ये 10 हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, ठीक है। फिर कितना हो गया, 2 बचा तो 20 हो गया, और 4 पंचे 20। अब बटे में कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब बटे में एक ही 0 है, तो दशमलव हमने बताया था कि जब बटे में होता है जितने 0 रहते हैं दशमलव इतना ही बाईं तरफ खिसकता है, ठीक है। तो बटे करेंगे तो दशमलव जो है बाईं तरफ खिसकेगा। 1 0 है तो एक दशमलव एक स्थान इधर खिसक जाएगा, यानी अब की बार यहाँ पर लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा 7.025, यही आपका आंसर होगा। यानी मीन कितना आएगा, 7.025 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, इतना आपको करने की ज़रूरत भी नहीं था। क्यों ज़रूरत नहीं था, आप यहाँ पर देखेंगे कि 4 से जब इसको करेंगे तो 4 सत्ते 28 आया। अब शुरू में 7 आ गया ना, ऑप्शन में देखिए 7 किस में है, सिर्फ एक ही में है। अगर और किसी में भी होता तब हमको पूरा करने की ज़रूरत था। 7 शुरू में एक ही में आ रहा है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाता। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। अगर बंटन के रूप में आपको आंकड़े दिए जाते हैं तब आप कैसे मीन निकालेंगे, कैसे माध्य निकालेंगे, वो आपको पता चल गया होगा इस उदाहरण के माध्यम से, इस प्रश्न के माध्यम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं अपना। चलिए अब हम लोग यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित आंकड़ों से व्यक्तियों की माध्य ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ पर हाइट दिया गया है और यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या दी गई है, ठीक ना। कितने व्यक्ति, 120 सेंटीमीटर वाले 3 व्यक्ति हैं, 130 सेंटीमीटर वाले 4 व्यक्ति हैं, 140 सेंटीमीटर वाले 5 व्यक्ति हैं, 150 सेंटीमीटर वाले 6 व्यक्ति हैं, और 160 सेंटीमीटर वाले 2 व्यक्ति हैं। अब इनका हमको मीन निकालना है, माध्य ऊंचाई निकालनी है। तो कैसे करेंगे, ये है हमारा बारंबारता और ये है हमारा x, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि f और x का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हम यहाँ पर f इंटू एक्स निकाल लेंगे, ठीक है। गुणा करते जाइए, 12 तियाँ 36, यानी कितना हो गया 360। फिर 13 चौको 52, यानी हो गया ये 520,
ठीक है। 14 पंचे कितना हो जाएगा 70, यानी ये हो गया 700। फिर 15 छक्का 90, यानी ये हो गया 900। ठीक है। 16 दूना 32, यानी ये हो गया 320। अब हमने क्या बोला कि जो x बार होता है यानी मीन, वो क्या होता है सिग्मा ऑफ x, है ना, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। अब आपको यहाँ पर जोड़ना है, सभी को जोड़ लीजिए। तो सभी को जब जोड़ेंगे तो देखिए ये तो 0 ही हो गया, है ना। फिर यहाँ पर 6 2 8, 8 2 10 का शून्य, ये भी हो गया, हासिल बचा 1। तो 3 1 4, 4 और 5 कितना हो गया 9, है ना। 3 1 4 5 9, 9 9 18, 18 और 7 और 3 10 हो जाएगा, है ना। तो 18 10 कितना हो जाएगा 28। तो ये टोटल कितना आ गया 2800 आ गया। इन सभी को जोड़ लीजिए क्योंकि हमको सिग्मा एफ भी तो चाहिए। सभी को जोड़िए, कितना हो जाएगा ये देखिए, यहाँ पर 3 और 2 मिलाकर 5, 5 10 और 6 4 10, यानी 20 हो गया टोटल, है ना। टोटल ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। बस यहाँ से मीन जो होगा, मीन वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2800 बटा 20। 2800 बटा 20 हो जाएगा मीन आपका। 0 से 0 कटा और 280 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 140 सेंटीमीटर, यानी व्यक्तियों की माध्य ऊंचाई जो होगी वो 140 सेंटीमीटर होगी। और आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें जो है आपके क्लास 10th 9th 10th में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं वहाँ पर अच्छे से, नहीं तो ये कुछ भी नहीं है, बन जाता आराम से, बहुत आराम से बन जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अब ये जो प्रश्न है वो आधारित है माध्यिका पर। यहाँ पर आपको बोला है माध्यिका निकालने के लिए, माध्यिका को इंग्लिश में कहा जाता है मीडियन, ठीक है। क्या कहा जाता है, मीडियन कहा जाता है। मीडियन हमको निकालना है यहाँ पर। अब मीडियन निकालने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, ठीक है। माध्य निकालते हैं, उससे भी आसान है माध्यिका निकालना। माध्य में क्या होता है, जोड़ना पड़ता है, तो वहाँ पर आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है। लेकिन माध्यिका में तो आप सिर्फ देखकर भी बता सकते हैं इसको, है ना। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको पेन चलाने की ज़रूरत है, क्यों है अभी पता चलेगा। मीडियन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी डाटा दिया गया है या तो उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में बैठा लीजिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में, किसी दोनों में से किसी पर भी आप बैठा सकते हैं, चाहे बढ़ते हुए क्रम चाहे घटते हुए क्रम में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में बैठा देते हैं जो भी आंकड़े दिए गए हैं। तो सबसे छोटा यहाँ पर देख पा रहे होंगे 8 है ना, सबसे छोटा 8 है। फिर उसके बाद क्या है 9 है, तो हमने 9 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर 10 है ना, 10। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि 11 है ना। छोटे से बड़े में हमको चलते जाना है। फिर उसके बाद 11 के बाद क्या है 13 है ना। लेकिन 13 यहाँ पर 2 बार है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो 13 हमने 2 बार लिख लिया। फिर उसके बाद लास्ट में क्या है यहाँ पर 20 है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, सभी को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, बढ़ते हुए क्रम में यानी आरोही क्रम में लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर मीडियन का अर्थ होता है जो बीच वाला है ना, जो मध्य में है। जो डाटा हमारा मध्य में है, एकदम बीच में है, वही हमारा मीडियन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये डाटा कितने हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ डाटा कितने हैं 7 है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, कभी कभी नंबर ऑफ डाटा ऑड भी हो सकता है यानी विषम भी हो सकता है, और कभी कभी सम भी हो सकता है यानी इवन भी हो सकता है ना। जैसे 8 डाटा दे दिया, तब उसका कैसे निकालना है। 5 डाटा दे दिया यानी विषम दे दिया, तो उसका कैसे निकालना है। देखिए विषम का निकालना तो बड़ा ही आसान सा है। क्या करते हैं, अगर हम इसको काटते जाएं, है ना, बीच वाला निकालना है, देखना है हमको कि बीच में कौन आएगा। तो देखिए एक इधर से काट दीजिए, एक इधर से काट दीजिए, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से। बीच में कौन बचा हमारा, बीच में हमारा बच गया 11, और यही हमारा हो जाता है मीडियन, ठीक है। क्योंकि ये बीच में आ रहा है, मध्य में आ रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो इसका जो माध्यिका आएगा वो तो क्या आएगा, हमारा 11 आ जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर समझिए
यहाँ पर समझिए, मान लीजिए कि हमारे पास जो डाटा है, हम थोड़ा सा डाटा यहाँ पर लिख ले रहे हैं, है ना। 8, 9, 10, 11, 13 और 14, मान लीजिए ये डाटा है हमारे पास, हमने असेंडिंग ऑर्डर में सजा रखे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ डाटा है, नंबर ऑफ डाटा कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब नंबर ऑफ डाटा क्या है, 6 है, यानी ये क्या है, इवन है ना। अभी हमारा क्या था, ऑड था, तो ऑड था, विषम था, तो बीच वाला एकदम करेक्ट आएगा वो। लेकिन अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, अगर हम काटते जाएं दोनों साइड से, तो एक से एक कटा, फिर इससे ये कटा, फिर इससे दोनों को काट देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं हमारा। यानी बीच में अभी जो बीच में है वो 2 आंकड़े आ गए, यानी 2 डाटा आ गए। अब यहाँ पर इनका जो मीडियन है, जबकि हमारा इवन होता है, सम होता है, तो क्या करते हैं, जब आंकड़ों की संख्या सम संख्या में हो, तो क्या करते हैं, जो बीच में 2 ठो आया है उनका हम ले लेते हैं मीन, उनका हम क्या करते हैं, मीन ले लेते हैं। तो ये जो 10 और 11 है, इसका मीन निकाल लेंगे। मीन यानी इनके दोनों के बीच का। तो इनके दोनों के बीच का अगर हम देखें तो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन जो होगा वो होगा क्या, 10 और 11 का माध्य, है ना। 10 और 11 का माध्य, यानी 10 + 11 बटा के 2, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 और 11 21, 21 बटा 2, यानी ये आ जाएगा 10.5। तो इस कंडीशन में जबकि हमारा आंकड़ों की संख्या सम संख्या में हो, तो बीच में 2 संख्याएं होती है और उनका हम फिर माध्य निकालते हैं, तब हमारा माध्यिका निकल कर आता है। तो इसका जो माध्यिका होगा इन दोनों के बीच का होगा। तो इन दोनों के बीच में देख लीजिए, 10 और 11 के बीच में क्या आ रहा है, 10.5 आ रहा है, तो यही हमारा मीडियन बन जाएगा। बात क्लियर हो गई। यहाँ पर हम थोड़ा सा फॉर्मूला लिख देते हैं, जब ऑड हो और जब इवन हो, है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक ना, देखते जाइएगा। यहाँ पर जब n बराबर, n जो है हमारा वो क्या है, ऑड हो, यानी विषम संख्या में हो, विषम हो, तो विषम में क्या होता है, जो मीडियन है ना, यानी माध्यिका, मीडियन, वो क्या होता है, वो होता है n+1/2 वां पद, ठीक है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं n+1/2 वां पद। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 7 है ना। तो n बराबर इसके लिए 7 है ना, ये n बराबर इसके लिए क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7, अच्छा 7 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो 7 1 8, 8 बटा 2 यानी चौथा पद होगा। तो चौथा पद जब हम देखेंगे, इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, तो 8 होगा, 9 होगा, फिर 10 होगा, फिर 11 होगा। 11 ही तो आ रहा था चौथे नंबर पर, है ना। लेकिन अगर n बराबर हमारा कोई इवन नंबर हो, है ना, आंकड़ों की संख्या अगर सम संख्या हो, तो जो मीडियन होता है वो क्या होता है, वो होता है n/2 वां पद, है ना, प्लस इसके अगला वाला पद यानी n/2 + 1 वां पद, ठीक ना, वां पद, और बटे कर देते हैं हम लोग 2, ठीक है। इस पद का और इस पद का, क्योंकि बीच में 2 पद आएंगे, तो दोनों पद को जोड़कर बटे 2 कर देते हैं, तो हमारा मीडियन आ जाता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि विषम संख्या होगा तो आसानी से आप निकाल सकते हैं कि उसका जो बीच वाला पद है वही वाला होगा। लेकिन अगर सम संख्या है तो बीच में 2 मिलेंगे, उनका दोनों का मीन निकालना है आपको, तब मीडियन निकल कर आएगा। बात क्लियर हुआ ना, ठीक है। तो यहाँ पर माध्यिका, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं माध्यिका के ऊपर। देखते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर अगला सवाल क्या दिया गया है, ये कुछ आंकड़े दिए हैं, इनका हमको मीडियन निकालना है, यानी माध्यिका निकालना है। तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले तो आप बढ़ते हुए क्रम में सजा लीजिए। सबसे छोटा आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 है ना, तो 3 लिख लिए। फिर उसके बाद बढ़ते जाइए तो 4 2 बार आया है, तो 4 को हमने क्या किया, 2 बार यहाँ पर लिख लिया, 4 और 4। फिर उसके बाद 5 है तो 5 भी लिखा गया। फिर उसके बाद 6 है तो 6 भी हमारा लिखा गया। फिर उसके बाद 3 ठो 7 है ना,
तो 7 7 7, फिर उसके बाद लास्ट में हमारा यहाँ पर 12 हो जाएगा। इतने ही आंकड़े हैं, देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। कितने आंकड़े हैं, 9 आंकड़े हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए 1 2 3 4 और ये 5 9 आंकड़े हैं हमारे पास। अब इनका यहाँ पर माध्यिका निकालना है, तो 9 आंकड़े हैं तो यानी विषम है, तो विषम यानी 9 n हमारा क्या है, 9 है यानी विषम है। तो हमने क्या बताया था कि जो मीडियन होगा वो क्या होगा, n+1/2th टर्म, है ना, पद। तो यहाँ पर अगर देखें तो n बराबर हमारा 9 होगा, 9 + 1 10 हुआ, 10/2 यानी 5। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 5वां पद होगा, है ना, 5वां पद। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि 5वां पद क्या है, 1 2 3 4 5, 5वां पद हमारा 6 है और यही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, यानी 6। देख लीजिए बीच में आ रहा है कि नहीं, 4 इधर छोड़े 4 इधर छोड़े, बीच में हमारा क्या है, 6 आया, तो यही ना मीडियन होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, मीडियन इसका 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ पर हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग। आरोही क्रम आंकड़ों की जो माध्यिका है, माध्यिका हमको दे दी गई है कितने, 63। ठीक है, मीडियन कितने दिया गया है, यहाँ पर 63 दिया गया है। तो पूछ रहा है कि x का जो वैल्यू है वो क्या होगा, यहाँ पर जो x दिख रहा है उसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ भी x है यहाँ भी x है। तो यहाँ पर जो मीडियन है, मीडियन तो सबसे पहले लिख लीजिए कि मीडियन हमको कितना दिया गया है, यहाँ पर वो दिया गया है 63। अब आप जानते हैं कि आरोही क्रम, आंकड़े जो है पहले से आरोही क्रम में दिए गए हैं, तो जो मीडियन होता है, माध्यिका होता है, वो क्या होता है, बीच वाला होता है। तो देख लीजिए बीच वाला कौन होगा, यहाँ पर अगर हम देखें 4 इधर छोड़ दें 4 इधर छोड़ दें तो बीच में तो यही दोनों बचे। अब जब 2 बचते हैं तो इसका मतलब हम उनका मीन लेते हैं। ठीक है, तो माध्यिका क्या हो जाएगा, तो मीडियन इक्वल टू हो जाएगा इसका, मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देते हैं, है ना। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए यानी x + 2। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों पदों को जोड़ के बटे में यहाँ पर हम 2 कर देंगे। इतना करने के बाद आप देखिए कि जो मीडियन है वो तो हमको दे रखा है 63 दे रखा है, यानी इसी का वैल्यू कितना दे रखा है, 63 दे रखा है। ठीक है, बात क्लियर हुआ। अब यहाँ पर x + x कितना होगा, 2x होगा, +2 / 2 = 63 हो गया। यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें तो 2 × कितना हो जाएगा, x + 1 और बटे में हो जाएगा 2, यहाँ पर ये हो गया 63, 2 से 2 कैंसिल, x + 1 = 63, है ना, x + 1 = हो गया 63। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 62 हो जाएगी, क्योंकि ये एक उधर जाके घट जाएगा, यानी 63 में से एक गया तो 62 आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू होने वाली है यहाँ पर वो 62 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद है कि इस तरह का प्रश्न जब भी आएगा आप सॉल्व कर ले जाएंगे, और इसी तरीके से बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन बस आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी आप इनको कम समय में कर पाएंगे। देख लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने देखा कि बीच में 2 टर्म्स आ रहे हैं, तो जब 2 टर्म्स आते हैं तो मीडियन कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़कर बटे 2 कर देते हैं, है ना। लेकिन अगर एक ही मीडियन होता, मतलब बीच में एक ही टर्म्स आता, तो वही हमारा मीडियन हो जाता, है ना। उस कंडीशन में ज़्यादा कुछ ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। बात क्लियर हो गई। अब इसी तरीके का, इसी प्रकार का एक सवाल हम लोग और देखते हैं यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है, और ये प्रश्न आपका NTPC में आया हुआ प्रश्न है, RRB NTPC में, है ना, 2021 में। देखिए क्या दिया है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य, हमको माध्य कितना दे दिया गया है, 15, यानी मीन हमको जो दिया है, मीन वो कितना दिया गया है, यहाँ पर 15 पहले से दे दिया गया है। तो k का मान पूछ रहा है, यहाँ पर जो k है ना, बारंबारता में देखेंगे f में, यहाँ पर जो k है इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, जबकि मीन हमको दिया गया है, माध्य दिया गया है। कैसे निकालते हैं, जब इस तरीके से बंटन के रूप में हमको आंकड़े दिए गए हैं तो कैसे निकालते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं, f × x निकालते हैं, तब दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। 5 छक्के कितना हो गया, 30 हो गया, 10 और k का गुणा करेंगे तो 10k हो जाएगा ये, है ना। फिर उसके बाद 15 छक्के कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 20 दाहम 200,
ठीक है, 20 दाम 200, फिर ये 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं मीन निकालने के लिए, क्योंकि मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, यानी एफ एक्स को भी जोड़िए पूरा और एफ को भी जोड़िए। तो यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देख लीजिए, 9 3 12 यानी 120, तो ये हो गए, ये दोनों मिलाकर 120 हो गए। तो 120 और 125 कितना हो गया, 245, 245 और 200 कितना हो जाएगा, 445, 445 और प्लस ये 10K भी तो बचा है, तो ये हो जाएगा 10K, ठीक है, 10K। अब यहाँ पर सभी को इनको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 6 6 12, 12 5 17, 17 10 27, 27 प्लस K हो जाएगा ये, है ना, 27 प्लस K। अब यहाँ पर जो जो दिया है वैल्यू सबको रख दीजिए। मीन हमारा कितना दिया है, 15, तो हमने यहाँ पर 15 रख दिया, इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना आया है, 445 प्लस 10K और डिवाइडेड बाय जो सिग्मा एफ आया है, ये वाला वैल्यू हमारा क्या है, सिग्मा एफ, सभी को जोड़ने के बाद 27 प्लस K आया है, तो 27 प्लस K हो गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, इस 27 प्लस K को इधर ले आइए तो गुणा हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 27 प्लस K, है ना, और इधर क्या है हम अपने पास 445 प्लस 10K। अब इसको आप गुणा करेंगे तो 15 का 27 के साथ गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 15 तियाँ 45 यानी 450, 450 में से 15 तियाँ 45 घटा देंगे तो 405 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ऐसा कि यही होगा, है ना, कितना आ जाएगा, 405, है ना, नहीं तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 15 सत्ते कितना होता है, 105 का 5 हासिल 10, 15 दूना 30, 10 40, देख लीजिए 405 प्लस 15 का K के साथ मल्टीप्लाई तो 15K हो जाएगा, इक्वल टू ये हो गया 445 और प्लस 10K। इस 10K को इधर ले आइए, 405 को उधर भेज दीजिए, तो 15K और ये प्लस 10 इधर आके माइनस 10K हो जाएगा, इक्वल टू ये हुआ 445 और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा यानी 405, है ना, माइनस में 15K में 10K गया, कितना आ जाएगा, 5K, और बराबर यहाँ पर इसमें इसको घटा देंगे तो ये समथिंग आ जाएगा हमारा 40, है ना, क्योंकि 445 में 405 घटा दिए 40 आ जाएगा। यहाँ से काट दीजिए तो ये 8 बार में कट जाएगा, यानी जो K का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा आपका यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से ये प्रश्न भी, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा ही जाता है। आपको माध्य दे देगा, माध्यिका दे देगा, बहुलक दे देगा, आगे बहुलक के भी प्रश्न करेंगे अगले वीडियो में, है ना, क्योंकि आज के जो वीडियो था वो पूरा आपके माध्य और माध्यिका के ऊपर बेस्ड था। तो हमने माध्य और माध्यिका के बहुत ही शानदार प्रश्न किए हैं इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दीजिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए सभी को, है ना, इस चैनल को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।